नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 गुडविल का चैप्टर है अपना, मतलब सेकंड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला। उसका क्वेश्चन नंबर 13 अपन देख रहे हैं बुक अपने टीएस ग्रेवाल। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ए है और बी है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है देयर कैपिटल वर 1,20,000 रुपीज़ 80,000 रुपीज़, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। दोनों की कैपिटल दे रखी है आपको, देखा जाए तो 1,20,000 और 80,000, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है NRR 20%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 34,000, 38,000 एंड 30,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको 3 साल के प्रॉफिट प्रोवाइड करा रखे हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। ऑन C's admission, the goodwill of the firm was valuated at 2-year purchase of super profit. Calculate the value of goodwill of the firm on C's admission। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट बेस पर अपन को क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। अब देखो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमारे को एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो तीनों साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसने, हम ये तीनों साल के प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना हो रहा है, कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3 करूँगा तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 34,000। 34,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देता हूँ 34,000 माइनस, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। अब NRR अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करा रखी है, तो ये जो कैपिटल की टोटल है यही आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 लाख का NRR कितना दे रखा है, 20% NRR दे रखा है। कितना परसेंट, 20%, यानी 40,000। यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकलेगा, 40,000 निकलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 34,000 माइनस 40,000। तो मेरे दोस्तों आंसर नेगेटिव में आएगा 6,000 रुपये। अब क्योंकि इसका जो आंसर है वो सुपर प्रॉफिट जो निकल रहा है वो माइनस में निकल रहा है, तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट नहीं हो रहा है फर्म को, तो यहाँ पर कोई भी गुडविल आपकी नहीं है। मतलब इस बिज़नेस की एक तरीके से गुडविल नहीं है, ये बिज़नेस जा रहा है लॉस के अंदर। तो जब भी आपका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्म का कोई भी गुडविल नहीं है। देखो आंसर में भी क्या लिखा है, सिंस द फर्म हैज़ नेगेटिव सुपर प्रॉफिट द फर्म डज नॉट हैव गुडविल। फर्म की कोई इज्जत नहीं है ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, इज्जत नहीं, फर्म की कोई भी गुडविल नहीं है अगर आपका सुपर प्रॉफिट किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो खुशी खुशी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अपन क्या करते हैं, वीडियो को बहुत छोटा हो गया, अपन फटाफट से इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सीडेड इन फ्यूचर बाय XYZ इज 36,000 रुपीज़। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000 रुपीज़ का, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की। इसके बाद में बोल रहा है आपको NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड इज टू बी 6,000 पर एनम। रेमुनरेशन 6,000 रुपीज़ पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बेस पे आपको निकालना है। सबसे पहले आ जाएगा भैया आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 36,000। आपको बस क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो देखो हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाई 100, हमें यहाँ पर दे रखा है 2 लाख, NRR 10%, इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों 20,000 रुपये, यानी जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है ये आ गया 20,000। एक चीज़, छोटी सी चीज़ देखना, ये 6,000 रुपये का क्या करना है, ये 6,000 रुपये का मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना, मैं सही कर देता हूँ उसको, आपका जो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 36,000 माइनस ये जो 6,000 रुपीज़ की सैलरी है ना, मतलब जो रेमुनरेशन है पार्टनर्स को मिलना है, वो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है, 30,000 लिखना है, ठीक है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने निकाल ही लिया है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये, ये निकला है सुपर प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपये, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2 बोल रहा है, 2 से इंटू कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगी मेरे दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया, सुपर प्रॉफिट ही गलत लिख दिया, 20,000 रुपीज़ आ जाती है आपकी गुडविल, और इसके साथ में आपका यहाँ पर ये आंसर निकल जाता है। और ये भी एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपका 14 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।